Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. गोल्ड का एनालाइज करते हैं जी कमिंग वीक के लिए, जो कि 8 ऑफ सितंबर से हमारे पास स्टार्ट होगा। प्रीवियस वीक की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट जिस तरह से बताए गए उसी तरह से हिट हुए। और अगर लाइव स्ट्रीम की बात करें तो एक दो दिन मैंने लास्ट वीक में लाइव स्ट्रीम की है, बाकी मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरा इंटरनेट अनस्टेबल था। क्या गोल्ड जो है मैंने आपको बताया था फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों बुलिश साइड पे है। ऑल टाइम हाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 3600 का 3600 का ऑल टाइम हाई लग चुका है। अब कमिंग वीक के लिए बात करें तो फंडामेंटली अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पीपीआई और सीपीआई और उसके बाद कोर पीपीआई और कोर पीपीआई सीपीआई का डाटा है। आफ्टर दैट कंज्यूमर सेंटीमेंट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का भी डाटा है जो कि मार्केट को ड्राइव कर सकता है। टेक्निकली देखते हैं हमारे पास क्या आउटलुक है। राइट नाउ जो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों आउटलुक हमारे पास बुलिश हैं। वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो आपके पास जो है प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके एक बुलिश जबरदस्त कैंडल क्लोज कर चुकी है। अब इस कैंडल की अगर हम रिट्रेसमेंट देखें अगर हमें मिलती है तो 50% एरिया इसका बनता है 3519 3519। आई आई डोंट थिंक के पास यहाँ तक आए। चलें डेली में देखते हैं हम एरियाज बाय करने के। अच्छा, जब आप डेली बायस निकालते हैं आपको प्रीवियस वन और एक दो तीन चार कैंडल्स देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ एक दो तीन ये तीन कैंडल्स मुझे मेरा जो है व्यू बता रही हैं। पहली कैंडल ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अब ये तीन कैंडल्स मुझे मेरा बायस बता रही हैं। इसमें क्या बता रही है, प्राइस ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी स्वीप की, प्राइस ऊपर गई और उसके बाद प्राइस ने प्रीवियस डे का हाई स्वीप किया। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास एक यहाँ पे प्राइस ने स्विंग लो बनाया है डेली के चार्ट में, ये वाला। जब तक प्राइस इस स्विंग लो से ऊपर है 3511 का इसका प्राइस है, इससे ऊपर है जब तक प्राइस, तो बुलिश है, हम इसको बाय साइड में देखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बाइंग एरियाज देखूं अपने, सॉरी शायद चार्ट छोटा था, मैं जरा बड़ा करता हूँ। बाइंग एरियाज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक भी आप इसे कह सकते हैं और इसे डिमांड जोन भी कह सकते हैं। ये रेड कैंडल जो है आपका 3560 से 3540 तक एरिया यहाँ पे आपको प्राइस मिलती है, तो आपने यहाँ से इसको बाय करना है। एक एरिया ये भी है जो प्रीवियस कैंडल का हाई है, ये प्राइस भी है आपके पास जो है 3587। हो सकता है प्राइस नीचे रिट्रेस ना करे और यहाँ से चली जाए, तो ये दो तीन एरियाज आपने इन पे नजर रखनी है। यहाँ पे अगर आपको प्राइस कंफर्मेशन दे तो अपने बाइंग देखनी है। 4 घंटे के चार्ट को अगर देखें तो प्राइस ने अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस यहाँ पे डाउन साइड आई और प्राइस ने आके यहाँ पे ये इन लोस को स्वीप किया। और मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करके बताया था कि जो सेल की मूव आ रही है ये फिगर्ड हो जानी है। बेसिकली प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लेनी थी जो कि ड्यू थी, वो हुई। प्राइस में प्रॉफिट टेकिंग हुई मार्केट में। प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की डेली के डेली हाइज एंड लोज जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी होते हैं, डेली लो स्वीप हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गई। अब ये एरिया अगर आपको मिल जाता है, ये प्राइस बहुत जबरदस्त प्राइस है। यहाँ पे अगर मिलता है आपको गोल्ड 3558 यानी कि 60 और 43, ये एरिया अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी प्राइस है, यहाँ पे आपको बाइंग डालनी चाहिए। ठीक है, पहला एरिया तो आपके पास ये है ना, ये स्पॉट है जो 78 से आपके पास है जी 78, ये 73 से 78 की स्पॉट है ये। अगर प्राइस यहाँ पे आपको रिजेक्शन देती है तो यहाँ से बाय करें। सेकंड एरिया पे ये है बाइंग। जब तक 4 घंटे की कोई कैंडल 3511 या डेली की कोई कैंडल 3511 के नीचे क्लोज नहीं होती तो प्राइस यहाँ से बुलिश है। इन केस प्राइस नीचे ड्रॉप भी होती है तो आपको सेलिंग नहीं देखनी। ये आपका अगेन ये लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से भी आपकी बाय निकल सकती है क्योंकि वीकली हमारा अगर देखें 50% रिट्रेसमेंट 35 17 18 पे आ गई थी, तो यहाँ से वो निकल सकती है। ठीक है, अब देखना हमने इसको बाय या डायरेक्शन हमारी क्लियर, हमने बाय करना है। एरिया जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक से ज्यादा आ सकते हैं, उन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें मार्केट में बाइंग देखनी होती है। कुछ लोग कहते हैं कितने ज्यादा एरिया बता दिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कहने पे चलते हैं, हमें डिफरेंट एरियाज पे नजर रखनी पड़ती है। 1 घंटे के चार्ट में भी अगर हम देखें तो एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक, अच्छा यहाँ पे एक चीज है, ये ब्रेकर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। जब प्राइस ने एनएफपी के बाद यहाँ पे रिट्रेस बैक किया, इसको ब्रेक करने के बाद ये मिटिगेट हो चुका है। अब क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी इन लोज के नीचे, जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग की थी उनका स्टॉप लॉस इन लोज के नीचे है, या फिर जिसने यहाँ से बाय की, या फिर जो मतलब यहाँ पे बाइंग कर चुका है वो इसको ब्रेक इवन कर चुका है, तो प्राइस को नीचे आना है। इन लोज को अटैक करने, इक्वल लोज बने हुए हैं, ये लोज अटैक होंगे, इनके नीचे ही आपको अच्छी बाइंग मिलेगी। एक H1 में एक इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आ रहा है, वो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक भी है, ये वाला। ये आपके पास है जी प्राइस 62 से 59, वही है 60 से 62 का एरिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप बाइंग देखें, यहाँ पे आपको बाइंग मिलती है तो इसको होल्ड करें। फॉर द टारगेट्स ऑफ 3600 एंड 3650 तक प्राइस जा सकती है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको एनालिसिस समझ आया होगा। अगर एनालिसिस समझ आया तो उसको लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी किया करें क्योंकि चैनल मेरा जो है ना
डेड हुआ हुआ है, मैंने यूट्यूब पे काम छोड़ दिया था काफी ऐसा, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं आप मंडे टू फ्राइडे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक दिन 12 से लेकर शाम 7 बजे तक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।